Okay, so you have problem in question number 10. So let's start with question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं कल का कंटिन्यूएशन. Question number 10 says that the age of father is 40 years more than that of his son. जो फादर की एज है सन के एज से 40 ईयर्स ज़्यादा है. सन की एज हमें नहीं पता, सो लेट द एज ऑफ सन बी x ईयर्स. हम एक टाइम के लिए सपोज कर लेते हैं कि सन की एज कितनी है, x ईयर्स है. ठीक है, अभी दिया हुआ है द एज ऑफ फादर इज 40 मोर देन हिज सन. उसके सन से ज़्यादा, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? यस, एज ऑफ फादर इज x प्लस 40 years. This we are talking about the present age. ठीक है, ये अभी प्रेजेंट टाइम पर जो एज है हम उसकी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years क्या होता है? फादर्स एज. अब पहले तो हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्वेश्चन छोड़ दो. आफ्टर 5 years क्या होगा? सन की एज कितनी हो जाएगी? यस, हमारे अकॉर्डिंग सन की एज 5 years और इंक्रीज हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी. एंड व्हाट विल बी द एज ऑफ फादर? यस, x प्लस 40 प्लस 5 years. That means we can say that x plus 45 years. यही होगा. अभी क्वेश्चन में ये तो दिस इज अकॉर्डिंग टू अस. आफ्टर 5 years अकॉर्डिंग टू अस द एज ऑफ सन विल बी इक्वल्स टू x प्लस 5 years and age of father will be equals to x plus 45 years. But in the question it is saying that after 5 years father's age, the age of father's age will be equals to, after 5 years the father's age will be thrice his son's age. उसके पापा की एज क्या हो जाएगी? उसके सन की एज की 3 times हो जाएगी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन. 5 अभी तक क्या था? प्रेजेंट टाइम में क्या था? द एज ऑफ फादर इज 40 years मोर देन हिज सन. प्रेजेंट टाइम में उसके पापा की एज 40 years अपने सन से ज़्यादा थी. बट आफ्टर 5 years दोनों की एज में क्या रिलेशन रहेगा? एज ऑफ फादर विल बी 3 times टू द एज ऑफ हिज सन. उसके पापा की एज क्या होगी? उसके सन के एज की 3 times हो जाएगी. इसमें कुछ डाउट? ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं. x प्लस 45 इज इक्वल्स टू, मेक यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 3 into x, 3x प्लस एंड प्लस इज प्लस, 3 into 5 15. अभी वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं. तो x को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर रही हूँ. 45 ये प्लस 15 इधर आएगा, LHS में तो क्या हो जाएगा? माइनस 15. and here we will get 3x. If we'll shift this x to the RHS, it will become negative. This is minus x. The difference of 45 and 15 is कितना आएगा? And the difference of 3x and x is 3x or yes 2x.
इट कैन बी ऑल्सो रिटेन एज 2x इक्वल्स टू 30, कोई प्रॉब्लम, बस इसको इधर उधर कर देंगे तो. Now if we will shift this 2 to right hand side, then what will happen? It will get divided. So here we will get, just cancel it out. 2 ones are 2, 15s are 30. Here we will get the value of x as 15, and x is nothing but the present age of the sun. x क्या है आपका, सन का प्रेजेंट एज जो है वही है आपका x. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, मतलब फादर की भी प्रेजेंट एज बतानी है और सन की भी बतानी है. सो प्रेजेंट, यस, प्रेजेंट एज ऑफ सन x ईयर्स है, x मतलब 15 ईयर्स हो गया, and present age of father, present age of father कितनी है, x plus 40 years है, it means 15 plus 40, that will be equals to 55 years. क्लियर है? अभी कोई डाउट? क्या नहीं क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज ऑल्सो सेम एज 10. सॉल्व कराऊं या करोगे ट्राई? हियर जस्ट इट इज, एक बता देती हूँ, मीनिंग बता देती हूँ. जैसे यहाँ पर लिखा था आफ्टर 5 years, यहाँ पर स्टेटमेंट यूज हुआ है 6 years एगो. हाँ, एगो मतलब पहले. तो अगर सपोज करो मेरी प्रेजेंट एज अभी x है, तो 6 years बिफोर मेरी एज क्या रही होगी? यस, बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है. यहाँ पर जैसे प्लस कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस पीरियड. हम पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम आफ्टर बाद की बात कर रहे थे. क्लियर है? ओके, ट्राई करना, नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. थिंक ऑफ अ नंबर. एक नंबर सो, जैसे आप गेम खेलते हो ना आपस में, एक नंबर सोचो, डबल ट्रिपल करो, फिर पता नहीं कहाँ से आंसर बता देते हो उसका, वैसे ये भी है. थिंक ऑफ अ नंबर, तो हमने सपोज कर लिया. अब यहाँ पर 2, 3, 4 नहीं सपोज करना है, हमने सपोज कर लिया यहाँ पे लेट दी नंबर बी x सपोज कर लिया. नेक्स्ट इट इज गिवन एड 11 टू इट. हमने एक नंबर सोचा, एड 11 टू इट, 11 ऐड कर दिया उसमें. एंड डिवाइड द सम बाई 7. सम मतलब इन दोनों के सम को 7 से डिवाइड करना है. अभी एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, ऐड तो कर नहीं पाएंगे तो डायरेक्टली ऐसे ही डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड द सम ऑफ दीज 2 बाई 7, डिवाइड कर दिया. द रिजल्ट इज 9. द आंसर दैट वी आर गेटिंग आफ्टर सॉल्विंग इट इज 9. वॉट वॉज द नंबर, नंबर क्या था? क्या ये सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा ये, इसमें तो कुछ था नहीं एक्सप्लेन करने जैसा. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. ऋषभ स्कोर्ड थ्राइस एज मेनी रन्स एज वरद. स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऋषभ ने कितने रन स्कोर किए? वरद के 3 times. इफ सपोज दैट द रन्स scored by वरद, ये अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बी एक्स. हमने सपोज कर लिया कि वरद ने कितने रन स्कोर किए हैं? x रन्स. तो क्वेश्चन क्या है? ऋषभ स्कोर्ड थ्राइस एज मेनी रन्स एज वरद.
सो रन्स स्कोर्ड बाय ऋषभ, कितना रन हो गया ऋषभ का? अगर इसका x है तो x इंटू 3 होगा, प्लस नहीं होगा। ये नहीं बोला है कि 3 रन्स मोर देन वरद बोला होता तो x प्लस 3 होता, बट यहाँ पे बोला है 3 टाइम्स ऑफ वरद। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। सो 3x रन्स ऋषभ ने स्कोर किया है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है? टुगेदर देयर रन्स फेल 8 शॉट्स ऑफ अ डबल सेंचुरी। क्या बोल रहा है? इन दोनों का रन मिला करके, टुगेदर देयर रन, टुगेदर देयर रन मतलब इन दोनों का रन मिला करके, टुगेदर देयर रन्स फेल 8 शॉट्स ऑफ अ डबल सेंचुरी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब बताओ क्या हुआ इसका? टुगेदर देयर रन्स फेल 8 शॉट्स ऑफ अ डबल सेंचुरी। तो एक सेंचुरी में कितने रन्स होते हैं? तो डबल सेंचुरी में कितने रन्स होंगे? मतलब क्रिकेट देखते हो, अच्छा सुनते हो। 200 रन्स में से उनके 8 रन्स कम हो गए, मतलब डबल सेंचुरी बेचारों की बनने वाली थी, बनते बनते क्या हो गया? आउट हो गए। वो 8 रन ही बचे थे लेकिन आउट हो गए, उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। तो अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में? व्हाट हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। अब दोनों मिलके ही खेल रहे थे, एक लोग तो खेलेंगे नहीं, दोनों मिलके खेल रहे थे। अब दोनों ने अलग अलग कितना रन बनाया है वो बताना है हमें। सॉल्व करते हैं। दिस इज 4x इक्वल्स टू 200 माइनस 8 इज 192। इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो। 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो x आ गया 48। तो x का मतलब है कि वरद ने कितना रन स्कोर किया? वरद ने रन स्कोर किया 48। और ऋषभ ने कितना स्कोर किया? 3 इंटू 48, 144 रन्स, यही होगा। चलिए ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, 14th क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल ही है। 1/4 ऑफ अ नंबर इज, फर्स्ट ऑफ नंबर क्या है हमें वही नहीं पता, तो हम नंबर पहले एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x। हमने नंबर सपोज कर लिया x है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? 1/4 ऑफ अ नंबर। तो 1/4 ऑफ अ नंबर क्या होगा? 1/4 क्या? 1/4 ऑफ अ नंबर क्या होगा? यस, x अपॉन 4 हो जाएगा ना। नंबर अगर आपका x है तो 1/4 ऑफ अ नंबर क्या होगा? 1/4 इंटू x हो जाएगा, दैट इज x अपॉन 4। इफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 5 मोर देन 6, अभी जो किसी नंबर का अगर हम लोग 1/4 निकाल रहे हैं, दिस नंबर इज 5 मोर देन 6, मतलब अगर मुझे इसको 6 के इक्वल लिखना है तो ये 6 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो अगर मैं 5 ज़्यादा है तो 5 माइनस कर दूँ तो 6 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ 10 इज 2 मोर देन 12, सॉरी 12 इज 2 मोर देन 10, अगर हम ऐसा कुछ बोलें 12 इज 2 मोर देन 12, सॉरी 10 क्या है? 10 से 2 ज़्यादा है,
तो 12 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 10 ही तो बचेगा। तो वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि 1/4 ऑफ अ नंबर इज 5 मोर देन 6, मतलब 6 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है उतना माइनस कर दूं तो इसके इक्वल ही आ जाएगा। इसमें कुछ डाउट इस इक्वेशन में, इसी माइनस क्यों किया उसमें कुछ डाउट? चलिए ठीक है। देन 1/4 ऑफ x इज इक्वल्स टू, शिफ्ट दिस कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, इट विल बिकम अ पॉजिटिव टर्म. This is 1/4 of x is equals to 11, and this 4 here it is divided, so in this side it will get multiplied. X is equals to 11 into 4, that is 44. So the number is 44. समझ में आया? Look at the question number 4 of your review exercise. Statement क्या है? The sum of two numbers is 30. Now we don't know what the numbers are, but we know that the sum of two numbers. So let the numbers be x and y. ठीक है, x एंड y, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, अगर मुझे एक ही नंबर सपोज करना है, एक नंबर अगर आपका x है, या फिर लेट दी फर्स्ट नंबर बी x, एक नंबर मैंने x सपोज कर लिया. ठीक, फर्स्ट नंबर आपका क्या क्या सपोज कर लिया हमने, x. अब दो नंबर्स का सम 30 है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, आप मुझे कुछ बता सकते हो इसका रिलेशन? यस, वेरी गुड. अगर फर्स्ट नंबर x है और टू नंबर्स का सम इज गिवन एज 30, देन दिस इज ऑब्वियस दैट सेकेंड नंबर विल बी 30 माइनस x. यही होगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The sum of two numbers is 30 and their difference is 4. और इन नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 4 है. मतलब अगर यहाँ पर फर्स्ट नंबर x है, ये तो एक केस हो गया जब सम दिया हुआ था. दूसरे केस में फर्स्ट नंबर जो एक बार सपोज कर लिया वो तो यही रहेगा. अगर फर्स्ट नंबर x है और दो नंबर्स का डिफरेंस 4 आ रहा है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा? यस, x प्लस 4 हो जाएगा. अगर फर्स्ट नंबर x है और दो नंबर्स का डिफरेंस 4 आ रहा है, तो इसमें 4 ऐड कर दोगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा. होगा या नहीं होगा? सो यहाँ पर सेकेंड नंबर आपका 30 माइनस x आ रहा है और यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर x प्लस 4 आ रहा है. तो सेकेंड नंबर तो एक ही क्वेश्चन में सेम होगा, अलग अलग तो नहीं होगा. फर्स्ट नंबर जैसे सेम है, यहाँ पर x है, तो सेकेंड नंबर भी सेम होना चाहिए. होना चाहिए या नहीं? सो वी कैन से दैट 30 माइनस x इज इक्वल्स टू x प्लस 4. ऐसा बोल सकते हैं कि सेकेंड नंबर भी इक्वल है. ओके, देन सॉल्व करते हैं. वेरिएबल्स टू वन साइड एंड कॉन्स्टेंट्स टू अनदर साइड. इस वेरिएबल को इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं. दिस इज 30. दिस प्लस 4, if we will shift it to left hand side, it will become a negative term. This can be written as minus 4, and when we will shift this x to right hand side, it will become a positive term. This is plus x. 30 minus 4 is 26, and x plus x is 2x. X is nothing but 26 divided by 2,
दैट इज इक्वल्स टू 13। सो फर्स्ट नंबर यहाँ से आपको मिल गया 13 और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, चाहे 30 माइनस 6 कर लो, चाहे 13 प्लस 4 कर लो, दोनों ही क्या होगा आपका सेम होगा। सो x प्लस 4 दैट इज 13 प्लस 4 इक्वल्स टू 17। और अगर आपको डाउट हो तो इसको भी चेक कर लो सेकेंड नंबर में, 30 माइनस एक्स दैट इज 30 माइनस 13 कितना आएगा, 17 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस है। जैसे प्लेइंग विद नंबर्स पढ़ते हो, यहाँ पे प्लेइंग विद वर्ड्स है, वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 1/4 of a number, so let the number be x, and 1/5 बोला, 1/4 बोला, ओके, 1/4 of a number कितना होगा, x बाई 4 ही होगा। ओके, 1/4 ऑफ अ नंबर कितना हो गया, x बाई 4 हो गया। नाउ आगे क्या दिया हुआ है इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन, 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन, 3 मोर देन किससे 3 ज़्यादा है, इज 3 मोर देन 1/5 ऑफ इट्स सक्सेसर। तो 1/5 ऑफ इट्स सक्सेसर, 1/5 पहली बात क्या होगा आपका, 1/5 का मतलब हो जाएगा x बाई 5, ठीक है। एंड 1/5 ऑफ इट्स सक्सेसर, 1/5 तो हो गया, 1/5 ऑफ इट्स सक्सेसर मतलब कितना हो जाएगा, नहीं, 1/5 ऑफ इट्स सक्सेसर का मतलब कितना हो गया, इसके सक्सेसर का 1/5 यहाँ पे बताना है हमें, इसका 1/5 नहीं बताना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, पहली बात 1/5 ऑफ इट्स सक्सेसर, नंबर तो हमारा x है, इसका सक्सेसर मतलब क्या है, इसका +1 आगे वाला नंबर, सक्सेसर ऑफ x क्या होगा, x + 1 होगा, एंड 1/5 ऑफ सक्सेसर क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ x + 1, यही होगा। अब क्लियर हुआ, ये होगा। तो यहाँ पर यही बोला, दिस इज 3 मोर देन, 3 मोर है मतलब इसमें से -3 कर देंगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें 3 ज़्यादा है तो 3 माइनस कर देंगे तो इसके इक्वल ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो बस इसी को हमें सॉल्व करना है, लिख लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। x/4 - 3 इक्वल्स टू 1/5 इंटू x + 1। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ x प्लस इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5। नाउ वेरिएबल्स टू वन साइड एंड कॉन्स्टेंट्स टू अनदर साइड, इसको इधर ले आते हैं। सो x/4 माइनस दिस कैन बी रिटन एज x/5 इक्वल्स टू 1/5, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो +3। सॉल्व इट बाय यूजिंग एलसीएम मेथड, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ एलसीएम से। एंड दिस वन ऑल्सो वी कैन सॉल्व यूजिंग एलसीएम मेथड। (5x - 4x is x)
and 15 plus 1 is 16. We have to find the value of x, so just shift this 20 to right hand side. यहाँ पर डिवाइड है, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. x equals to 16/5 into 20. 5 1s are 5, 5 4s are 20. x कितना आ गया यहाँ से 64. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन. मेन यहाँ पर ये इक्वेशन समझने तक रहता है. आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इट फ्रॉम योर ओन मेथड. सॉल्व कर सकते हो जैसे भी आपको शिफ्ट करना जो करना है. यहाँ इक्वेशन फॉर्म करना आपको आना चाहिए. तो ये क्वेश्चन समझ में आया. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Eight times of a number increased by 23 gives 119. 8 times of a number. First of all, let us suppose the number. And 8 times of a number कितना हो जाएगा? 8 times of a number कितना होगा? Yes, 8 into x. 8 times of a number हो गया 8x. सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 23. इंक्रीज्ड बाई 23 मतलब इसको हमने 23 इसमें ऐड कर दिया, 23 इंक्रीज कर दिया. गिव्स 119. रिजल्ट क्या देता है? 119. फाइंड द नंबर. नंबर फाइंड कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेम ही है. क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया है. चलो क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 8 में है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स. फादर और सन के एज का सम 60 ईयर्स है. तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने सपोज किया था दो नंबर्स का सम 30 दिया था, तो एक नंबर x तो दूसरा नंबर 30 माइनस x. उसी तरह से यहाँ भी सपोज कर सकते हैं. तो सन का एज सपोज कर लेते हैं. लेट द एज ऑफ सन बी x. सन की एज x हो गई तो फादर की एज क्या होगी? यस, दोनों की एज का सम 60 है तो फादर की एज हो जाएगी 60 माइनस x years. And in the next statement it is given that after 14 years. So without looking at the question, first of all let us write our own statement. After 14 years सन की एज क्या हो जाएगी? x plus 14 years. और फादर की एज क्या हो जाएगी? 60 माइनस x प्लस 14 years. दैट इज 74 माइनस x years. यही होगा, यही होगा. एंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा. आफ्टर 14 years फादर्स एज विल बी. फादर्स एज विल बी कंपैरिजन देखो. अब फादर्स एज विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन. 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन मतलब 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 14. यही होगा, यही. फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस. तो आप अब इनकी प्रेजेंट एज निकाल लोगे सॉल्व करके. हो जाएगा सॉल्व. तो सॉल्व भी कर देते हैं. 74 माइनस x. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे. 3x प्लस n प्लस इज प्लस 14 इंटू 3 42. Variables to one side and constants to another side.
दिस विल बिकम -42 इक्वल्स टू 3x है, लिख दिया. शिफ्ट दिस वन, दिस विल बिकम +x, ऐसा आ जाएगा. 74 - 42 is 32 and 3x plus x is 4x. सॉल्व कर दो. x is equals to 32 divided by 4, that is 8. Now here the value of x is 8. इसका मतलब यहाँ से x years कौन है? सन की एज है, तो सन की एज कितनी आ गई? 8 years. और फादर की एज कितनी हो जाएगी? 60 minus 8, that is the present age of father is 52 years. Clear है question?